एक मैं कह रहा था कि आज का सेशन जो है, जितना मैंने थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा, वो सिंबलिज्म के हवाले से होगा। और जो आप जिक्र कर रहे थे कि जी जब हम कोई पैटर्न देखें तो हम उसको कैसे समझें, वो भी इंशाल्लाह दानिश आपको बता ही रहे होंगे, लेकिन एक आपको लेक्चर भी मैं दूंगा। एग्जैक्टली इसके जो बेसिक कह लें मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं, तो वो इस आज के लेक्चर के बाद हम वो रख लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ताकि वो कनेक्शन भी मतलब रहे ना। इनफैक्ट ऐसे है कि आज जो बेस वो आप जब हाथ से बनाएंगे तो उससे जब आपके थियोरेटिकल लेक्चर सुनेंगे तो ज्यादा कनेक्शन बनेगा ना, कि कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, इट इज इन द नेचर ऑफ थिंग्स, इट्स इन द नेचर ऑफ ज्योमेट्री. So these patterns really come out from not from anywhere else but from within geometry itself. वो ये बेसिक पॉइंट सारा ये है. So what I will do is that we'll just go step by step, starting from a point, and what I'll try to do is to relate it to certain sort of universal symbolism calendar. But also, in a sense, we are just going to see where the compass takes us. इस छोटी सी एक्सरसाइज की लॉजिक ये है कि ऑटोमेटिकली हम, मतलब वही मैंने कहा ना, द नेचर ऑफ ज्योमेट्री, these patterns are coming out from the very nature of geometry itself. तो वो बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है सारी एक्सरसाइज का. तो देयर इज नथिंग न्यू, आप ये सब कर चुके हैं. तो सो वी स्टार्ट विद द पॉइंट. तो आप भी साथ साथ लगाते जाए और डेफिनेशन किए पॉइंट. तो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट की मुझे डेफिनेशन अगर बताए. आसिफ साहब, हाउ विल यू डिफाइन द पॉइंट? मुश्किल सवाल है. शायद वो एक जगह जिधर से कोई भी लाइन या कोई भी चीज शुरू होती है. नॉट श्योर. वाह, बड़ा खूबसूरत है आपने वैसे. नो, दैट्स क्वाइट नाइस, वेरी पोएटिक. ओरिजिन के मानों में आप कह रहे हैं. जी. दैट्स वंडरफुल. जी बुशरा, अगर आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी है तो आपको शायद स्कूल से याद हो कि पॉइंट को कैसे डिफाइन करते थे. क्लास 7 या 8 में शायद सिखाते हैं. अच्छा. नहीं, याद तो नहीं है. पॉइंट है where the line starts its journey. That's what we studied in NCA. That's it. सही है. अच्छा, जो मैथमेटिकली कहते हैं कि पॉइंट इज अ सर्कल और अ स्फीयर विद जीरो रेडियस. बात मतलब यानी कि मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना. So does that make sense? Yes. क्योंकि बेसिकली इट्स द, है ना जी, इट्स द स्मॉलेस्ट डायमेंशन. तो दिस इज अ डेफिनेशन. सॉरी आसिफ साहब, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट से थोड़ा सा भी डाउन हुआ था. हाँ जी, आपकी आवाज कट कट के समझ नहीं आई अभी आपने क्या कहा सर. मैंने सिर्फ ये कहा है कि it's a definition. It's not something which can exist in reality because you can't have a point with zero radius. So it's a concept. पहली बात तो यही. एक तो ये बात हो गई. अब हम आगे चलते हैं. इस पे अभी हम आगे आते हैं. मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. पॉइंट इज अ सर्कल विद जीरो रेडियस. अब हम कितनी
नंबर लगाइए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से लाइन की क्या डेफिनेशन होती है ये तो याद होगा किसी को, ये तो मुझे भी याद है स्कूल से। It's the distance, it's क्या होती है? Distance between 2 points. Yes, sir. देखिए आपको याद है स्कूल का, हम लगता है अब जो स्कूलिंग है ना उसका स्टैंडर्ड ये अस्सलामुअलैकुम सुबैरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि मैं क्लास स्टार्ट हो चुकी हम है। कह रहे थे जी, हम डेफिनेशन और बेसिक से शुरू किया हमने कि पॉइंट हम अच्छा पॉइंट इज अ सर्कल विद जीरो रेडियस एंड लाइन इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये भी है, वैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती लाइन, अगर पॉइंट भी नहीं एग्जिस्ट करता तो लाइन भी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। दीज आर पैराडॉक्सेस आई गेस। तो ये दानिश बेहतर समझा सकते हैं, ये फिलॉसफी मेजर शख्सियत हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? कंपास जोड़ लें। जी कंपास, और इसको ये 7 सेंटीमीटर खोला हुआ है। ये आसिफ साहब इमेज नजर आ रही है? ओवर एक्सपोज तो नहीं है? नजर आ रही है सर। हाँ नहीं वो तो करेंगे। अच्छा जी, अब हुआ क्या, इसको अगर हम थोड़ा सा इसकी सिंबलिज्म पर ही करें, इसको हम जीरो कहेंगे, वन नहीं कहेंगे। जीरो तो वो है कि जो बिल्कुल ही ओरिजिन है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको हम कह लेंगे 1, फिर 12 का मसला होगा। हाँ, ठीक है, चलो वो लिख देता हूँ। तो अब मजे की बात क्या है कि जो ये पॉइंट है उसने पॉइंट ही जनरेट किया, विच मेक्स अ लाइन। तो अगर वो एक पॉइंट जनरेट कर सकता है तो ये इन्फिनिट पॉइंट्स भी जनरेट कर सकता है, विच मीन्स दैट इट विल प्रोजेक्ट अ सर्कल। सही है ना? So what happens is that the point, first thing it creates is itself, and so the point is unique, but its आउटफ्लो कह लें या इसकी जो ये जो रेडिएशन है वो एक तरह से इन्फिनिट है। और वो जो और प्रोजेक्ट क्या करता है, अपना आप ही करता है। इस पे हम मेरा से है नहीं, इसमें खत्म नहीं। ठीक है जी, हमने क्या कहा, पॉइंट ने पॉइंट को जनरेट किया, और जब एक पॉइंट जनरेट किया तो इट कैन जनरेट मतलब इन्फिनिट पॉइंट्स, तो इट जनरेट्स इट्स सर्कल। अब हम ये पहला ये अब हम ये आपको आता ही है, तो ये यहाँ पॉइंट पे रखते हैं तो ये सर्कल बनता है। तो अब दूसरे पॉइंट पे भी रख के यही एक्ट है तो वो भी सर्कल ही करेगा। और ये आप बनाई चुके हैं पहले भी।
The first polygon will be the triangle. 1, 2, 3. अच्छा जी, सॉरी मैंने वो स्लो। अब जरा हम यही चीज है, अब अगले पॉइंट से करेंगे। वो वापस कलर पे नहीं आ रहा, मैंने इसको ऑपोजिट किया था, थोड़ा सा लैग है ना, तो वो आ गया। चलो, ओए, फिर गुजर गया। जैसे भी हो गया। चलो करें, और पेपर भी छोटा पड़ गया। अच्छा जी, अब हम अगले पॉइंट से यही सर्कल लगा रहे हैं। बस ठीक है, कर लिया तुम, अगर हम कर लें। वन टू थ्री, एक पेपर और देना पड़ेगा। वैसे ही हमारे पास केबल लगी हुई है या वाईफाई? ओ क्यों? ओ अच्छा, ये हो गया जी, सिर्फ पूरा आ गया, शुक्र है। फिर 1 2 3। बस ये मेरा छोटा सा डेमो है, इतना कुछ टाइम भी लगेगा। इसमें से बस कुछ चीजें सामने लाने हैं, और इसकी जो सिंबलिज्म है उसका इंशाल्लाह आपके साथ पेपर शेयर करूंगा। आर्टिकल जो है, क्योंकि चैप्टर है किचलो की बुक जो है ना, इस्लामिक पैटर्न्स एनालिटिकल एंड कॉस्मोलॉजिकल स्टडी, ये उसका नाम है। तो उसमें से आर्ट शेयर करेंगे। तो तकरीबन यही हमें सब कुछ मिल गया है। आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है? ओवर या अंडर एक्सपोज तो नहीं है? सही नंबर आ रहा सही समझ नहीं आई आपकी बात। है, सही नजर आ रहा है मुझे, तो एटलीस्ट सही नजर आ रहा है। आई डोंट नो। आ रहा है, अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इसको थोड़ा सा लगा, वो मैं ये करता हूँ तो वो गायब हो जाता है। इसको और कुछ
क्योंकि इसी से हम बस हमने अब नतीजे निकाले हैं, तो that should be good enough. तो ये आप पहले कर चुके हैं। इसमें क्या क्या हमें हासिल हुआ कि ये पहला पॉइंट, देन लाइन, एंड देन द फर्स्ट पॉलीगॉन व्हिच इज अ ट्रायंगल। और अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो ये आपको पता है हेक्सागन बन जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये बिल्कुल कंपास से कुछ भी हमने नहीं, खुद ब खुद ही होता है ना। कंपास से सर्कल लगा और फिर सर्कल से हमारे पास 6 सर्कल आ गए। ये मैं अभी बताता हूँ। जी आसिफ साहब, क्लियरली नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट ये हुआ कि जो रेडियस है, ये रेडियस ही है ना, में डिवाइड करता है। So what that means is that it creates 6 circles. I mean, this is just the way it is. Nobody's invented it. It's just natural. And in all, there are 7 circles. And as the ancients would say, obviously nothing is by chance. So they would then think why, and it must have some significance. अच्छा, अब इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वो जगह जहां ये 6 सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। गौर से देखें तो बाहर भी जी, आप अगर अपना कैमरा चेंज कर लें तो हमें वो नजर आएगी, जो जिधर आपको वो, आप अपना कैमरा चेंज कर सकते हैं। हमें नजर नहीं आ रहे वो आपकी जो जो बना रहे हैं आप। अच्छा वाकई ये दानिश भाई आपको ये सेटिंग करनी होगी, वो भी उनको नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक द अदर कैमरा इज सिलेक्टेड और समथिंग। कैमरा चेंज कर लें। ये होगा। जी 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 जी, सॉरी। हाँ, इधर ये अभी हम कनेक्टेड ही नहीं, स्टूडेंट्स ने रिकनेक्ट किया था ना, ऑफ कर। जी हाँ, ये है ना। यहाँ अच्छा, ये पूरा खोला ही नहीं हमने। यहाँ से दोबारा शेयर करना। कर लो कर लो। नहीं, गलत है, नीचे वाली शेयर करनी थी। हाँ तुमने दूसरी स्क्रीन शेयर करनी चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं ना? बुशरा ने अपना शेयर कर दिया किसी ने। अब आ गया जी। It's saying it's हाँ, आपसे sharing हुआ, a बाकी स्टूडेंट्स भी screen. मिले। अभी share नहीं होगी. Okay. अच्छा जी, चलें, अब आप लोग भी नजर आ रहे हैं। थैंक यू आसिफ साहब। सो तो मैं इधर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मैंने मार्क आउट कर दिए हैं। दीज आर दी 6 पॉइंट्स एज आई वाज सेइंग।
कि where the 6 circles intersect we get these 6 points. और अगला पॉइंट मैं कह रहा था कि यही सर्कल्स बाहर भी इंटरसेक्ट करते हैं, अब मैं वो लगाने लगा हूं। एक कम लगा हुआ मैंने, क्या किया? ठीक है, सही है। हाँ, इधर कुछ कम ही नहीं लगी। ये दूर दूर है ना। ठीक है, आपने ये भी नोटिस कर लिया कि ये मोटी पेटल्स बनती हैं, मोटी पेटल्स ऐसे बन रही है, ये वाली ना, ये मोटी पेटल्स जो है, these are 6 further intersection points. अब हम एक छोटा सा इसका काम करते हैं कि जो पहले पॉइंट्स थे उनको हम ये जो है ना, अब जो इनिशियल सर्कल है उसको डिवाइड सॉर्ट ऑफ करने लगे हैं, जितने हमें पॉइंट्स मिले हैं। ये आप पहले सब कर चुके हैं दानिश के साथ। ये हो गया। ऐसा करता हूँ कि इन बेसिक्स ये नहीं करता। ये तो ही है। ऑलराइट, कर लेंगे, सॉरी, चलो कर लेते हैं जो कर रहे हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि अब तो हमारे पास बेसिक शेप्स आने वाली हैं, वो ही अगला जो लेक्चर होगा उसमें आप देखेंगे कि these are building blocks, very simple building blocks which can give us all the complexities, but आई थिंक संडे की वजह से मसला होता है। अगर सबको पॉसिबल है तो इनसे बात करके देखिए, सैटरडे कर ले। सैटरडे संडे को अक्सर नेट का प्रॉब्लम होता है क्लास का। काफी ज्यादा लोग ज्यादा होते हैं। सर आपकी आवाज म्यूट है। जी वो हमारा इंटरनेट बंद हो गया था। सर ये संडे इवनिंग भी अक्सर इशू होता है अक्सर। अच्छा, यार यार क्लास संडे मतलब इस वक्त की क्लासों में सब तो ऊपर से कर लेना क्लास, नेक्स्ट टाइम ऊपर कर ले। जी बेसमेंट है ना, बेसमेंट से और ज्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाता है। वो अपस्टेयर्स नेक्स्ट टाइम, तो ताकि ये अच्छा रहे, वहां से सही चलता है। अच्छा, अब ये जो अंदर वाले सर्कल्स हैं आप देख ही रहे हैं, इनसे मैंने लाइनें लगाई हैं। अब जो बाहर वाले हैं उनसे स्ट्रेट लाइंस लगाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये जो अंदर का सर्कल है ये 12 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा, आपको पता है कि ये सर्कल में डिग्रीज कितनी होती हैं सुमेरा साहिबा?
जी 360। 360 होती हैं। तो अब ये देखें तो ये 6 हिस्सों में है ना, तो ये कितना होगा फिर? 1/6 तो होगा ना। देखिए ना, ये जी 366 में डिवाइड हो गया, ये 60 डिग्री आ गया। अभी अब मैं आप सारों से पूछूंगा कि ये 360 डिग्रीज क्यों होती हैं। आप सोचें, अगर पता है तो अभी बता दें। या मतलब है आप गेस कर सकते हैं, कहने का मकसद नोबडी रियली नोज, बट देयर आर थियरीज व्हाई देयर आर इन अ सर्कल। अब मैं इसमें आपको पॉइंट आउट ये कराना चाहूंगा कि ये जो हमने लाइन खींची है ना यूं करके, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास पहले ही थी, तो इससे हुआ ये कि नाउ वी आल्सो हैव द 90 डिग्री। ठीक है ना, ये 90 डिग्री भी आ गया। और जस्ट टू मेक इट इवन क्लियरर, अगर हम इसका, हम जो इनर सर्कल है उस पर निशान लगा रहे हैं कि वो डिवाइड हो रहा है, ये और इन लाइनों को अब जोड़ दें अगर, इसको जोड़ दें, ये जो अभी लाइन आई है ना वर्टिकल नॉर्थ साउथ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, आपको नहीं करने की जरूरत। ये आ गई, तो मैं कह दूं कि ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट को जब मैं जोड़ूंगा तो वील गेट अ स्क्वायर। कहने का मकसद ये है कि जो हमने बेसिक कंपास ने सर्कल को डिवाइड किया था, उसमें हमारा 60 डिग्री सिस्टम भी आ गया और 90 डिग्री सिस्टम भी आ गया। और इसमें ही जवाब मौजूद है कि जिस चीज को मैं यूज कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल की शेप ऐसी क्यों है। We just sort of rediscovering the very basics of geometry basically, मगर ये समझ आना बड़ा जरूरी है, वरना काफी ना वो आर्बिट्रेरी लगता भी, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। एक आध मैं आपको एग्जांपल देता हूं इनकी बेसिक होने की। देखिए ये 3, 4 और 6 हमारे पास आया है, and these really are the basics not only of geometry but in a lot of things, even अभी मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर भी हो गया है ना जी। एक एक स्टेप हम और करते हैं तो मेरा ये डेमो तकरीबन खत्म हो जाएगा, देन वील जस्ट सम इट अप बाय ड्राइंग सम कंक्लूजन्स। हाँ, क्या कह रहा था, ट्रायंगल आ गया, हेक्सागन आ गया, स्क्वायर आ गया, एंड दीज आर द 3 bases of nearly 60% of geometric patterns are based on these 3 basic polygons, regular polygons। अब जो आप नोट कर रहे हैं बाहर जो पॉइंट्स थे उसमें जो रह गए हैं, अब मैं उनसे सर्कल को मजीद डिवाइड करने लगा हूं। तो हम अपने अगले नंबर पहुंचेंगे, which you can already guess will be 12, because ये 2 6s है ना, एक अंदर 6 है और एक बाहर 6 है, उनको ही मैंने जोड़ दिया। हो गया ना। इसको
ये पॉइंट आया, सर्कल जो ओरिजिनल सर्कल था, ठीक है जी, ओरिजिनल। अब नंबर करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर रेडी में करना है। नंबर करने लगा हूँ, ये हमारा बेसिक। ओहो, जी 1 2, ये ईस्ट पे मैं 3 लिखा है, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7, and we also, meaning to say we also have a clock here. इसी से आपके कान खड़े होने चाहिए कि that's one clear connection here between time, space, number, और अब कॉस्मोलॉजी आप खुद ही जोड़ेंगे। अब थोड़ा सा ये आपको हिंट्स मिल गई बहुत सारी, ये 12 में डिवाइड हो गया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी आ गया है, so you should be able to guess why there are 360 degrees in the circle. कौन बताएगा? डेज सर, जी डेज 365 जैसे डेज, आई गेस। सही है, हाँ हाँ मैं भी यही गैस करूंगा वैसे। ये हमें ना 12 का भी इसमें कनेक्शन है, और ये बेस 60 मैथमेटिक्स भी इसमें नजर आ रही है। क्या है कि रफली जो सूरज है ना, वो दुनिया गिर्द चक्कर लगाता हुआ, अब कैसे चक्कर कैसे लगाता है, चलो साल में, ये भी अच्छा पॉइंट है, वो 12 समझ आएगा। चले इस पर भी कुछ मटेरियल आपको भेजेंगे। कैसे था, बेसिकली ऐसा है कि जो हमें एक्सपीरियंस होती है ये दुनिया में कि the world seems to be at the center and the sky rotates because we know that the earth rotates around its axis once during the day and night, ऐसे ही। तो मगर हमें दिखता क्या है कि आसमान घूम रहा है। अब आप आज से आसमान को जाके देखें हर थोड़ी देर बाद, तो आप नोटिस, you'll immediately notice that the stars are moving, and the stars move around the North Star, which seems to be static. And the North Star एक एक्सिस बनाता है through the axis of the earth, so north south जो एक्सिस है। ये बहुत ही खूबसूरत एक ये सेटअप है, आप कह लें अल्लाह ताला ने किया है कि there's an amazing order. Now having said that, these stars move around, but there is another set of stars which don't move around. The zodiacal signs, they are the fixed stars, constellations जो मूव करते हैं, वो करते हैं, मगर होता ही है कि जो सूरज है वो एक महीना ना एक कॉन्स्टलेशन में रहता है, जिससे हम जो हॉरोस्कोप्स का सारा ये बिजनेस है, तो वो पूरा सूरज जब when it rises in the east, it rises in one constellation, and the sun during the whole course of the year seems to take a whole circle around these 12, यानी कि वो करते हैं नहीं होता, यही तो मजा है। The constellations are like a fixed dial in the sky, like a clock which divide the year into 12 parts. It's the sun which seems to move around, and all the other moving planets, I think ऐसे ही है। इस पे आप भी आगे रिसर्च कीजिएगा, मगर कहने का मकसद ये है कि सूरज का भी एक पाथ होता है, कुछ नाम होता है एलिप्टिक या जो भी, and that path which the sun takes during the year, it divides it into 12 parts. ये बात हो गई। और जो year है वो roughly 360 days का हुआ,
और जो मंथ है वो ऑन एवरेज 30 days का हुआ. तो base 60 mathematics in a sense is taken from the celestial experiences of mankind, especially the movement of the sun. मगर मजे की बात यह है कि यही साइकिल हमारे एक दिन में भी रिपीट हो रही है, इसलिए हम वही बेस 60 जो सिस्टम है वी यूज इट टू मार्क टाइम. 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के. वंस अगेन वो 12 में डिवाइड का जो है ना चक्कर. तीसरा ये है कि वी हैव द लॉन्गेस्ट डे विच इज ऑन द 21st of June. उसको आप कह लें ये साउथ. अच्छा, एंड एवरी डे अराउंड 12 o'clock द सन इज ऑलवेज इन द साउथ. यानी कि ये जो अभी हमने पिक्चर बनाई है ना, सन ये ईस्ट से निकलता है. आपको ये तो रोज एक्सपीरियंस होता है. जो सूरज पूरे साल में कर रहा होता है वो एक दिन में भी करता है. वो क्या करता है, यहाँ ईस्ट से निकलता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है और अपनी मैक्सिमम हाइट पे यहाँ साउथ पे होता है. तो 12 बजे हर रोज ये यहाँ होता है साउथ पे, और फिर वेस्ट में वो गुरूब हो जाता है. तो इन सेंस दिस इज दिस हाफ सर्कल ऑफ डे लाइट. और मैं जाहिर है ये डार्क वाला तो हमें नहीं दिखता, मगर ये आप इंटुइट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इट इज सॉर्ट ऑफ टेलिंग अस, क्योंकि अगले दिन फिर इधर से ही निकलता है ना. What it implies is that it's going around in circles around the earth. This is how we experience it. Once again, अब इसमें क्या है कि जून 21st को सबसे ऊंचा होता है और 21st दिसंबर को ये सबसे नीचा होता है. तो कह लें नॉर्थ साउथ एक्सिस उसके एक तरह से निशानदेही है. और 21st मार्च अप्रैल जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, देन डे एंड नाइट आर इक्वल, वो ईस्ट उससे रिलेट होता है. और ऑटम 21st सितंबर इक्विनॉक्स, यानी कि द डे व्हेन द डे एंड द नाइट आर इक्वल, वेस्ट. तो यानी कि ये इसलिए एंशिएंट लोग कहते थे दैट द अर्थ इज फोर कॉर्नर्ड. वो इसलिए नहीं कहते थे कि चौरस है, उन्हें ये तो पता था कि चौरस नहीं है, मगर उसका प्रिंसिपल फोरनेस है. देयरफॉर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब इसके साथ रिलेटेड हो जाता है, आई शुड राइट दैट डाउन, आर द four qualities which are also then distributed according to the what are the cardinal axes. Cold, शुरू तो होता है hot, ये साउथ हो गया. कोल्ड नॉर्थ हो गया. फिर ड्राई, these are the four qualities, dry and moist, वेस्ट हो गया. इसी के साथ रिलेटेड हैं द फोर एलिमेंट्स. वो तो आपको पता ही होगा. फायर, एयर इज ड्राई, अर्थ इज कोल्ड आई थिंक, एंड वाटर. So here we have the four elements and the four qualities. समझ रहे ना बात को, कि ये फोरनेस जो है ना, ट्रेडिशन जो है, ये जो रिवायत है, वो एंशिएंट आदमी जो है वो अर्थ के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फोरनेस पे मानता है. as these are symbols of qualities really, and the same qualities make up the world and the same qualities make us up also. We are also a little world. इसलिए जो मेडिसिन है ट्रेडिशनल, वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलती है कि ठंडा गरम खुश्क तर. आपने नानी दादी से सुना ही होगा कि भाई आम के बाद पानी पी लो, या आम के बाद दूध पी लो, लस्सी पी लो, क्योंकि आम खुश्क गरम होता है तो आप ठंडी चीज पी लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ. दही ठंडी होती है, इस तरह के ना मुख्तलिफ. चाय जो होती है वो खुश्क होती है, तो उसमें अगर कूट के इलायची डाल दे तो उसकी खुश्की जो है वो कट हो जाती है. यानी कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड वाज अंडरस्टूड, एज अ हार्मोनियस blending of qualities and which together make up a unity, a wholeness. ये wholeness का अगर मैं जल्दी से एक पॉइंट बताता चलूं,
आपने लफ्ज सुना होगा क्विंटेसेंस, सुना? क्विंटेसेंस नो सर। नहीं सुना? क्या बात है बुशरा साहिबा, आपने? सुना है, नहीं ना पता। भाई ना, आसिफ आपको जी Yes. मतलब नहीं पता? नहीं सर, मैंने भी नहीं सुना। क्विंटेसेंस नॉर्मल अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है कि किसी चीज का जो लुब्बे लुबाब है ना, किसी चीज की जो एसेंस है, या कह लो कि ना बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ Yes, एनीथिंग sir. ना, क्विंटेसेंशियल जेंटलमैन कहते हैं कभी, द क्विंटेसेंशियल इंग्लिशमैन, जो भी इस तरह ये इसी से आ रहा है। मैं वो असल में अभी जो मैंने बात की उससे जुड़ता है, तो मैं लिख देता हूँ। असल पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, force is at the circle or the center, which जिसकी 4 essential qualities हैं, but these qualities are of the one. तो वो क्विंट का मतलब होता है 5, क्विंट एसेंस। There's supposed to be 4 essences, ये जो हमने अभी कहे ना, 4 essences, earth, water, air and fire, but they're supposed to originate in a quintessence which is beyond matter. It's a subtle source of everything is beyond itself, and the source of everything is a wholeness. So वो quintessence is this central materiality. इधर मैं कहना क्या चाह रहा था, अच्छा इसी को अगर आप रिलेट करें, जो फोरनेस है एज बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, मुझे आवाज आ रही है, सबको नहीं। सर आवाज नहीं आ रही, कैन यू रिपीट इट प्लीज? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अब तो लगता है सर वी कांट हियर यू। वो क्या था, दोबारा से वो आया, मैं अभी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, वो ड्रॉप हो गया था कनेक्शन। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? आई थिंक यस। ठीक है, नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। नजर ना जी? अच्छा मैं इसको ज्यादा मैं फैलाता नहीं हूँ, मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फोरनेस है इसकी सोर्स हम देख लें। अगर इसको इस्लामिक कॉस्मोलॉजी में ये कहेंगे कि these are connected to the 4 archangels, इजराइल, इसराफील, जिब्राइल और मीकाइल। इसको सिंबलिज्म में खाना काबा से भी जोड़ा जाता है, दिस होल कॉस्मोस। अच्छा हाँ, बट द 4 archangels are the 4 functions of one, the divine spirit, रूहुल आजम। चलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाता, इसमें आपको कुछ चीजें भेजूंगा, फिर आप खुद ही पढ़िएगा। अब हम इसको, क्या बात रह गई, हाँ हम आ रहे थे चांद के। अब हाँ एक आई शुड मे बी जस्ट pull it together by another set analogies, which is 3 and 4 and 7 even. You see, there are 6 circles around and 1 circle in the center. So there are 7 circles. ये बात हुई। एक छोटा सा पॉइंट है मजेदार, वो मैं आपको बताता हूँ।
3 multiplied by 4 is equal to 12. This is, क्योंकि वो जो मैं आपको आर्टिकल दूंगा उसमें ये बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है. तो here, but I wanted to relate all of that to this particular basic geometry. So this is like the cycle of the sun. 12 में है ना, 12 महीने 12 घंटे. वही नंबर है 7 plus 4. नहीं, 3 plus 4 is 7, which is the cycle of the moon. Meaning to say that 3 and 4, how यार दानिश वो फिर ड्रॉप हो गया था, अभी फिर आ ही गया. हाँ, तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि हाउ द सेम नंबर्स आर एट द बेस. उसमें फिर एक्सप्लेन किया हुआ इसको बड़ी खूबसूरती से कि बिकॉज द सन इज एक्टिव, दैट इज सीन एज द symbol of the spirit, the divine spirit, and the moon receives those qualities, moon being the lowest heaven, and then there's earth. And the 7 heavens ka concept hai, Mars, Venus, Mercury, the 7 visible planets plus the sun. तो वो सारा इसमें symbolism बड़ा interesting है. तो इसमें बस निशानदेही की है. ये जो बेसिक वाला था ना 1 plus 6, इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसको 2-3 चीजों के हम सिंबलिज्म से रिलेट करते हैं, देन आई विल एंड. ये मैंने आप सिंबलिज्म आता है बड़ा ऑब्वियस आता है कलर का. there are 3 प्राइमरी कलर्स. कौन कौन से होते हैं प्राइमरी? रेड, येलो, ब्लू. जी, red, yellow and blue. And there are 3 secondary colors: orange, green and purple. क्या कहते हैं? वॉयलेट. नहीं, पर्पल. वायलेट तो न्यूटन ने जबरदस्ती बनाना 7 पूरे करने को. ब्लूज की तो पूरी रेंज है, इन्फिनिट कलर्स हैं. पॉइंट इसमें ये पॉइंट ये है कि व्हाट इज देन द 7th. यू सी, न्यूटन को याद था कि 7 होते हैं कलर्स की सिंबलिज्म में, 7 आते हैं, मगर वो अब फिजिकल चीजों को देख रहा था तो ही डिडंट वांट टू ब्रिंग द सिंबलिज्म फॉरवर्ड. तो द 7th इज द ओरिजिन. व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ द 6 कलर्स? बताए ना जी. 6 सर्कल्स. नहीं, कलर्स की बात कर रहा हूं. आपने बचपन में नहीं, हमने तो स्कूल में कराया था 8 क्लास में कि ये 6 के 6 कलर बना के ना एक फिरकी पे उसको घुमाते थे तो सारे गायब हो जाते थे, वाइट हो जाता था. जी जी, ये आजकल बच्चों को बनाते हैं हम लोग, न्यूटन डिस्क जिसको कहते हैं सर. आजकल हम लोग ये डिस्क के ऊपर कलर करके ना, तो धागे में बांध के ना उसको हम जब वो टर्न ओवर करते हैं और फिर खींचते हैं तो इट मेक वाइट, ग्रेश वाइट. इसका मतलब क्या है? मैं तो पूछ रहा हूं ना कि ये वो 6 जो कलर्स हैं, their source is the colorless light. Yes, तो वो जो बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं उसमें यही दिखा रहे होते हैं कि ये जब सारे मिलते हैं तो व्हाइट हो जाता है. तो मजे की बात ये है कि आप रिलेट कर सकते हैं अपने इस डायग्राम से कि the source is always beyond. You see, you can't see the colorless light. Similarly, the point is beyond fidelity because it can't even exist because it's a circle with 0 radius. The source is always beyond. जो मैंने पहले बताया था quintessence, the quintessence is beyond the physical. It is the source of physicality is this 5th essence. Similarly, कह लो ये जो 4 archangels थे, इनकी सोर्स एक उनका होलनेस है, एक जो भी. चलें हम इधर आ जाते हैं दोबारा. जैसे मैंने कहा, the source is always beyond, like the source of geometry is the point is a concept which is beyond existence.
Then the source of the 6 primary colors is the white light. और एक मैं चीज भूल गया, जो मून का मैंने आपसे ये 7 का कहा था, इसमें आपको याद आएगा कि जैसे हम घंटे जो हैं और जो महीने जो हैं और जो हम साल हैं वो 12s में गिनते हैं, तो हम हफ्ते जो हैं वो 7s में गिनते हैं. So it's like a mini reflection of the sun's activities, but measured out by the moon. So there are 7s का सिस्टम है, इसलिए 7 दिन का हफ्ता होता है. और इसमें भी जो तीनों अब्राहमिक ट्रेडिशंस हैं, उसमें जो 7वां दिन होता है वो होली डे होता है, because it reflects God's activity of creating creation. God created the earth in 6 days and on the 7th he rested. Genesis Bible में इस तरह आता है, कुरान में आता है कि on the 7th day he sat on his throne, meaning to say he sat at the center of creation. ये वो symbolism भी 6 का फिर से आ गया ना, the 6 days of creation and the 7th of rest, meaning it's a holy day. You go back to the center, you go to your church, your synagogue or to the mosque. और थोड़ा सा गौर करें तो संडे इज डेडिकेटेड टू द सन, मंडे टू द मून, ये तो आपको पता ही होगा. द 7 प्लैनेट्स. खैर, तो 7 का एक बड़ा मजेदार वो है, और कैसे सेलेस्टियल बॉडीज भी हमें वही रिदम्स बता रही है और हमारी ज्योमेट्री में ये सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है. आखिरी एग्जांपल देता हूँ, तो फिर यू विल बी रेडी टू रीड द चैप्टर आई वांट टू शेयर विद यू बिफोर द नेक्स्ट क्लास, जिसमें आई विल गिव यू अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द मोर सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल. ये जो आपने आज सीखा है ना, दीज फॉर, इसमें मैं सब इसका रिजल्टेंट निकाल दूं. इसमें हमने देखा है जो पैटर्न से जो जिसका ताल्लुक है वो है कि ट्रायंगल just comes out of the circle naturally, nobody's created it, it's just there. Then the square, and then the hexagon. ये वो प्राइमरी, ये पहली फैमिली. हर जो ये एक फिगर है ना, इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ पैटर्न्स. अभी आजकल आप प्रॉब्ली ट्रायंगल्स और हेक्सागन्स वाले पैटर्न्स कर रहे हैं. इसी तरह एक पूरी फैमिली निकलेगी स्क्वायर्स से, जो दानिश शायद नेक्स्ट आपको या उसके बाद कराएंगे, वो ऑक्टेट्स की आएगी. और ऑलरेडी हम 12 पे पहुंच चुके हैं असल में. वो फिर इससे आगे और फैमिलीज हैं, हम पे वो लेक्चर में आपको पता चलेंगी, मगर बुनियादी यही है. और आखिरी बात जो बड़ी दिलचस्प है, इसलिए इस पे खत्म कर रहा हूं, वो है म्यूजिक. म्यूजिक आपको सबको पता है 7 सुर होते हैं, पता है ना? पता है. चलिए, बुशरा ने इस बात पे सारे लाया. तो 7 सुर होते हैं. एक पहला सुर, जो पहला सुर होता है हम उर्दू में तो सा कहते हैं. वो बेसिकली अभी सुर नहीं होता, जैसे कि 1 को कहते हैं कि नंबर नहीं होता, क्योंकि मतलब नंबर मींस क्वांटिटी ना. 1 इज, यू हैव टू हैव 2 टू बिगिन काउंटिंग. 1 is the source. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 1 is the source, which is not even a number, and all numbers are formed of 1. If there are 2 ones, we get 2. If there are 3 ones, they get 3. If there are 4 ones, we get 4. और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंगली जो हमने आज पैटर्न बनाया, इसमें ये भी रिफ्लेक्टेड है कि वो पॉइंट को ही जन्म देता है. वो एक ही चीज रिपीट होके फिर उसके अंदर की जो क्वालिटीज है ना, वननेस की, टूनेस की, इसको एक और तरह से समराइज कर सकते हैं. पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1, लाइन रिप्रेजेंट्स 2, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स 3, द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 4 एंड सो ऑन. कि जो ओरिजिन होता है उसकी क्वालिटीज जो है इन्फिनिटली वो सामने आ रही होती है. अच्छा, तो सा इज द बिगिनिंग नंबर. उसके बाद सारे गामा पाधा नी सा. यू कांट गो बियॉन्ड. यू सी, ये भी नेचुरल है. इस पे आज तो नहीं, कभी और आपसे बात होगी कि जैसे कि हमने ये रेडियस से डिवाइड करना शुरू किया तो बस 6 हिस्सों में डिवाइड हुआ ना. रे गा मा पा धा नी.
ये 6, if this is the one, it generates 6 notes and then it repeats it. इसकी बिगिनिंग और एक एंड है, इसके दरमियान सब कुछ हो रहा है। ये सारी ज्योमेट्री सर्कल के अंदर हो रही है। इस सर्कल को हमने 3 में डिवाइड करें, 4 में करें, 5 में करें, 6, 8, हमें मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स आते जाएंगे। तो सारे का सारा म्यूजिक जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान है, जो वो एक ही पॉइंट है ना, सा और सा एक ही चीज है, बट एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी। अब आखिरी पॉइंट बयान करता हूं, which relates to this diagram, which is the 12. Sa and pa are fixed, and between them there's the re, ga and ma. There are the flat notes. माँ का तो तीव्र होता है, फिर आ गया धा, उसका भी फ्लैट होता है, धा के बाद आ गया नी, उसका भी फ्लैट होता है, और फिर सा आ गया ऊपर वाला। नहीं कि इफ ये 7th है ना, उसमें से अगर 2 निकाल दें तो 5 बच गए। 5 के 2-2, अगर आप पियानो देखें तो उसमें ब्लैक होती है ना कीज, तो अगर 7 वाइट कीज हैं तो उनके बीच में जो 5 ब्लैक आएंगी, तो क्या पता कि जो कोमल सुरों को हम ऐड करें वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 and the 7. Once again we get to 12 notes, which is an amazing reflection of these cosmological things we find, the 12 months, the 12 zodiac, the 12 hours, ये degrees का भी, तो म्यूजिक में भी वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। सेवननेस भी रिफ्लेक्ट हो रही है, as we started by saying that 3 + 4 is 7 and 3 multiplied by 4 is 12, यानी कि वही आर्केटाइप्स हमें अक्रॉस मीडियम्स भी नजर आ रहे हैं, गिवन बाय नेचर। नोट्स आर गिवन बाय नेचर। आज टाइम नहीं है, मगर आई कुड एक्सप्लेन टू यू हाउ दीज 12 notes are generated by the first note. That's the beauty of it. Like the point generates all of geometry, the first note already contains all of music in it. It's just amazing, the physics of sound. ये आपको कुछ बात मेरी पता चल रही है नहीं चल रही? नहीं सर, बहुत Explain समझ करूं तो आ थोड़ा रही सा? है सर, कर दें तो ज्यादा चले मैं अच्छी आपको बात है। explain, लेकिन अगर नींद आ गई है तो नहीं करता, वरना थोड़ा सा नहीं explain सर, करता इट्स हूं, it's वेरी quite इंटरेस्टिंग। fascinating. यस सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने जो आर्टिकल्स कहे हैं वो भी जरूर आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये तो आप अच्छा। लेकिन सर ये मेरा क्वेश्चन ये है, ये सबसे पहले स्टार्ट किस सिविलाइजेशन ने किया था? मेसोपोटामिया मींस कि जैसे हम देखते हैं, यही कहते हैं किया था, उन्होंने किया था। फिर इसका बहुत सारा जो है वो हर्मीज यानी कि इजिप्शियंस के जी जो जी थे, मुसलमान को प्रॉफिट मानते हैं, इद्रीस, वो जी सारा जी इल्म जी मुसलमानों ने लिया अलेक्जेंड्रिया से, वो प्रोफेटिक इल्म समझ के लिया, इसलिए तो आज तक ये चीजें हैं। और ग्रीक्स ने भी इजिप्शियन से लिया। हम अब उन समझते हैं कि ग्रीक्स ने नहीं, ग्रीक्स के पास कहाँ से आया, उन्होंने भी इजिप्ट से जाके सीखा, और ये प्रोफेटिक नॉलेज है ना, वरना थोड़ी। एनीवे ये अच्छा सवाल है आपका बहुत। तो ये पूरी इंसानियत का ही रहा है, क्योंकि इस पे अगली क्लास में बात करेंगे। मैं आपको अभी जरा जल्दी से म्यूजिक का बता दूं। क्लास कब खत्म होती है आपकी? जब ये कर दो एक्सप्लेन, फिर यू कैन टेक ओवर। अच्छा हाँ, कह रहे हैं बहुत हेवी हो गया, छुट्टी भी दी जा सकती है इसके बाद। तो सर जी पहला नोट हो गया सा रे गा मा पा धा नी सा, सा, ठीक है। अब जो पहला नोट में बोल रहा हूं, सा पा सा सा, जो पहला नोट है इसमें ओवरटोन्स बोल रही हैं, पहले नोट में ही ओवरटोन बोल रही है। क्या हो रहा है, मैं इधर आपको, आप में से किसी ने फिजिक्स वगैरह पढ़ी हुई है स्कूल में?
सर पढ़ी तो है, बड़ी आपने मुश्किल फिजिक्स पढ़ी हुई है बच्चों ने? जी जी, लेकिन अभी बच्चे मेरी स्टेज पे नहीं है, लेकिन आसिफ मैंने खुद पढ़ी थी, बड़ी मुश्किल से पास हुई थी, मुझे बहुत आपको फिजिक्स का बहुत ही सिंपल एक चीज बताने लगा मैं। आसिफ साहब, आपने फिजिक्स पढ़ी हुई? नहीं सर, मैं नहीं पढ़ी। मगर पता चल जाएगा। आप ऐसे समझे कि गिटार तो देखा होगा, गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी एक स्ट्रिंग जो है ना, वो आप बस प्ले करें ना, तो पूरी स्ट्रिंग, ये उसकी वेवलेंथ होगी, जितनी पूरी लेंथ है ना वही वेवलेंथ है स्ट्रिंग की। ऐसे कुछ है ना, तो ये आप कह लें सा है। फिर होता ये है कि इसमें जो एनर्जी डाली जाती है वो कम हो जाती है विद टाइम, ऐसे मतलब टंग, वो कम हो, उसकी जब एनर्जी कम होगी तो नेचुरली बाय नेचर वो दो वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने इक्वल बनानी चाहिए थी, आई एम सॉरी। तो क्या हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, इसकी फ्रीक 1 है, ये एक वेव है। तो जब थोड़ी इसमें एनर्जी कम हुई तो ये दो वेव्स में, सबसे पहले क्या होगा, ये 2 वेव्स में रह जाएगी। जब और एनर्जी कम होगी तो इसकी 3 वेव्स बन जाएंगी, क्योंकि देयर इज नॉट इनफ एनर्जी टू सस्टेन द बिग वेव। हाँ, तो वेव लेंथ हाफ होगी, ये वेव लेंथ 1 है, इसकी वेव लेंथ हाफ है और इसकी वेव लेंथ 1/3 है। तो जैसे जैसे वेव लेंथ छोटी होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। बस इतना ही बताना है, समझ आ गई आपको? तो जब मैं आवाज निकालता हूं सा, अब मैं फ्रेश आवाज निकाल रहा हूं तो आपको जो बेसिक सा है वो ज्यादा सुनाई दे रहा है, मगर एज इट गोज अवे फ्रॉम मी it starts to generate another note which is twice the frequency of the first. तो अगर दो लोग हारमोनी में करें ना, उसे पिक आउट तो नजर आ जाता है। तो पहला नोट सा है और जो उसकी फर्स्ट ओवरटोन है वो भी सा ही है, मगर एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी। So it gives us the whole limits of the सारेगामा। वो क्या सा, सा, देखिए बड़ा सिमिलर साउंडिंग है ना, because it's the same note but at twice the frequency. Now let me, अभी देखो मुझे ब्रेन वेव आ गई, मैं अपना ये ऐप निकाल लिए, आवाज से नहीं समझ आएगी, इसमें बजा के समझ आएगी। आ रही आवाज? ये मैंने 7 नोट्स बजाए, ठीक है। अब जो मैं पहले बात कर रहा था वो करने लगा हूं। दिस इज द फर्स्ट नोट, the same note at twice the frequency will be this. तो पहले नोट में ऑलरेडी लास्ट नोट शामिल है। इसी तरह जब एनर्जी और कम होगी तो ये, लेट्स सी, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें 100 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। ठीक है आसिफ साहब? जी सर। मगर ये जो 300, अच्छा ये भी अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया इंसान के ब्रेन को कि जब ये पहला नोट इस्टेब्लिश होता है तो ये anyway, ये मुश्किल हो जाएगा। अब ये है तो ऊंचा है ना, मगर ये हमें सुनाई देगा बिटवीन 100 एंड 200। ये है कहां पे?
ये 300 हमें सुनाई देगा 150 पे, वो होगा द फिफ्थ नोट। सारे गाम, यानी कि अब ये जितनी भी ओवर, खैर इधर मैं रोक देता हूं। कहने का मकसद ये है कि द फर्स्ट नोट गिव्स अस एंड ऑल वी नीड इज ये सा, ये और ये पा है द फिफ्थ नोट, and all the other notes can be generated by the relationship of sa and pa. The whole of music is, the 7 notes is as if this one radius creates all the notes. This anyway, बात पता चली। ये हो गया सा सा, और फिर ये समझो पा। ये जो 3 ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल क्रिएट्स एंड ये जनरेट करके देन वी कम बैक टू सा, यानी कि वहां कहने का मकसद ये है कि ओरिजिन कंटेन्स एवरीथिंग, लाइक द पॉइंट कंटेन्स ऑल ऑफ ज्योमेट्री। द फर्स्ट नोट in Sanskrit, the first note is also called sharja. Shad होता है 6, shad, shash जैसे फारसी में होता है। जा का मतलब the one which generates the 6. So the ancients were conscious. बस इतना ही कहना था, थोड़ी सी ये कनेक्शंस आपको दिखाने मकसूद थे। बाकी तो आप किताबें पढ़ी, आप पढ़िएगा, कुछ चीजें आपसे शेयर करेंगे। So, any comments or questions? जी आसिफ साहब, पहले आप कमेंट करें, बारी बारी तीनों से सुनेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया। बिल्कुल सारी हर बात की मुकम्मल समझ तो नहीं उस तरह से, लेकिन इतना समझ आ गया कि आपस में रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। तो क्या हम ये इससे ये समझ जी, मतलब अगर ये जो ये ज्योमेट्री से म्यूजिक के ये जो सारे सुर हैं, और ये पहले ज्योमेट्री मतलब इससे सब कुछ लिया गया है, या वैसे नेचर से समझ आ गई लोगों को, और या मतलब अगर आप मैं सही समझा बड़ा अच्छा आप नहीं, मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जब हम मुख्तलिफ डायमेंशंस देखते हैं, चाहे साउंड हो, चाहे कलर हो, चाहे नंबर हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून हो, उसमें एक पैरेलल कह ले, एक एनालॉजी है। ये सिर्फ कह रहा हूँ, एनालॉजी ये है ना कि एक कलरलेस लाइट है, उससे 6 कलर्स निकलते हैं, एक सुर है उससे फिर 6 ही सुर निकल रहे हैं, और इस तरह से पैरेलल कह ले, ऐसे कह ले, पैरेलल्स हम बना पा रहे हैं, ये कह रहा हूँ। ठीक, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि ये बेसिक इंटेंशन तो जाहिर एक्सप्लेन मुझे करना चाहिए था। जी बुशरा, आप कोई कमेंट या क्वेश्चन? फिर तो जो आप 6 कलर्स का कह रहे हैं वो भी तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है ना, कि जब हम उसको वो करते हैं तो जो रेडिएट होता है बैक टू आवर आई, दैट गेट्स jointed into one frequency, right? So that's like one. सही है। तो बाकी समझ आ गया, थोड़ा म्यूजिक वाला थोड़ा नहीं आया समझ, पर बाकी आ गया। I'll try to maybe share if there's a recorded lecture on this topic, maybe I'll share that with you. तो वो जाहिर है, अभी वो तो पूरा एक अलग वो है ना। सुमेरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, बाकी चीजें तो मुझे काफी हद तक समझ आ गई है। म्यूजिक में मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि जैसे शुरू में एनर्जी ज्यादा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फिर नेक्स्ट एनर्जी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, तो इसको तो फ्लैट हो जाना चाहिए असूलन, तो ये फ्लैट नहीं है। अल्टीमेट हो जाएगी, हम कह रहे हैं बतदरीज। पहले एनर्जी जब एक स्ट्रिंग है, उसका एक फर्स्ट सुर होता है ना, जैसे गिटार की आप स्ट्रिंग को बजाएं तो एक सुर,
जी जी, वो हम कह रहे हैं। अच्छा ठीक। ये क्योंकि मुझे म्यूजिक का बिल्कुल आइडिया नहीं है, इस वजह से मुझे उसमें नहीं हुआ। अच्छा सर, अगर ये मेसोपोटामिया इजिप्ट में यूज किया गया है तो वहां पे हमें इतने ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं मिलते जितने हमने इस्लामिक आर्ट में हमें मिलते हैं, तो इसकी क्या रीजन है? जब अगर उन्होंने ये चीज को ओरिजिनेट भी किया, उसको डिस्कवर भी किया, और ओरिजिनली तो ये था, लेकिन उन्होंने उस तरह नहीं यूज किया जैसे हमारे इस्लामिक आर्ट में, या हमने उसमें एक्सेल किया हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। जी, इसका मैं कोशिश करता हूँ। इसमें बात यह है कि अभी जैसे मैंने आपको ये चीज बना के दिखाई है, ये तो सिर्फ बुनियाद है ना, तो ये बताते, मगर इससे आगे क्या हो सकता है वो हर सिविलाइजेशन जरूरी नहीं है कि उसको एक्सप्लोर करे। हम कह रहे हैं कि बुनियादों में नंबर्स क्योंकि नेचुरल है ना, सब लोगों के पास है, और बेसिक ज्योमेट्री भी सब लोगों के पास है। तो मगर इस्लामिक कल्चर की ये खास बात है कि इसमें इसका मिजाज कुछ ऐसा था, वो मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे एक्सप्लेन करूंगा कि ज्योमेट्री क्यों इस्तेमाल हुई। और शायद आप अभी भी कह सकते हैं कि इस्लाम की बुनियाद आप कह लें तौहीद पर है, वननेस पर है। जी जी। तो एंड लफ्ज तौहीद का मतलब है मेकिंग वन। तो इस्लाम पॉइंट जो के है ऊपर, वो हाँ। एक होलनेस, चीजों में ना एक वननेस कायम करने की कोशिश करता है। तो और क्योंकि इस्लामिक कॉन्सेप्शन में कोई डायरेक्ट सिंबल ऑफ वन नहीं है, इट्स द कॉन्सेप्ट वन, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे कि बुद्धिज्म में बुद्धा बिकम्स द फोकस, क्रिश्चियनिटी में द थ्रू क्राइस्ट सेंटर एंड थ्रू हिम द क्रॉस बिकम्स इम्पोर्टेंट। हर कल्चर में कोई सिंबल होता है, फिर वो पूरे कल्चर पे उसका असर होता है। तो इस्लामिक कल्चर सिविलाइजेशन में इट्स द आइडिया ऑफ वननेस व्हिच इज द फोकस। Therefore, there's no one thing. So through pattern, geometric pattern, you create an environment which reflects the harmony and reminds you of the center which is everywhere. Like आपने देखे होगा ना, multiple centers बनते हैं geometric patterns में. So in a sense, geometric patterns organized in a certain way, जो मैं अगली दफा आपको उसके principles बताऊंगा, they reflect oneness. A oneness which has multiplicity within it. ओके कहने का मकसद ये एब्स्ट्रैक्ट इमेज ऑफ यूनिटी है, क्योंकि इन सारे पैटर्न्स के पीछे सर्कल होता है, विच इज द सुप्रीम ऑफ वननेस, प्योर वननेस विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। तो ये मल्टीप्लिसिटी अपने सोर्स, बस क्या कहूँ इस पे, अब आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी, मुझे तो इतना ही समझ आता। सर काइंडली ये जो आपका वो है पेज, इसकी भी पिक्चर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा खुद अपने उसमें मजीद लिखना चाह रही हूँ ताकि ज़हन से चीजें निकल जाती हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो काफी हो गया आज के लिए। दानिश आप बताएं, आपकी क्लास है। दानिश कह रहे इतना काफी है आज के लिए। जी, और सर वो आर्टिकल जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कल ऑफिस जाके इंशाल्लाह करूंगा। थैंक यू वेरी मच जी फॉर जी, योर पेशेंस। थैंक यू सर। जाते जाते बहुत अपनी शुक्रिया सर। नो सर, इट्स जी, अपनी ड्राइंग्स अगर बनाई है वो तो दिखाएं, बनाया क्या ड्राइंग बनाई आप लोगों ने? जी सर बनाई भी, और उसके ऊपर इतना कुछ लिख भी दिया मैंने, तो खराब कर दी। चले यहाँ पे व्हाट्सएप में शेयर कर ले, अभी दिखा दें क्या बनाया। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, वंडरफुल, सही। तो काफी सारा आपने सारा नोट कर लिया, वेरी नाइस। ठीक है जी, थैंक एक यू। चीज पूछनी, हाँ पूछे एक पूछे। चीज पूछनी